आज आइए हम वे जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और जो नहीं करते उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का साझा करें। इस विषय के माध्यम से आइए हम उन लोगों के अंतिम परिणाम को देखें जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और जिन्होंने नहीं किया। परमेश्वर के वचनों में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन मरे हुए को भी जिला उठाते हैं। परमेश्वर के वचनों में स्वर्ग में किए गए पापों को क्षमा करने का, हमें अनंत जीवन प्रदान करने का और हमारी स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करने का अधिकार है। परमेश्वर के वचन में हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक के रूप में नियुक्त करने का भी अधिकार है। हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है कि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो हम इस तरह प्रश्न कर सकते हैं, क्या परमेश्वर के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह सभी लोगों को अपना वचन सुनने दे, पश्चाताप कराए और एक पल में अपने पास लौटने दे? यदि परमेश्वर के पास ऐसी शक्ति है तो वह हमें सुसमाचार का कार्य करने का निर्देश क्यों देते हैं? परमेश्वर ने पहले से ही हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है कि उन्होंने हमें सुसमाचार के कार्य में भाग लेने को क्यों कहा है। परमेश्वर ने लोगों से सुसमाचार का कार्य करने के लिए कहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वह शक्तिशाली नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की कुछ निश्चित इच्छा है। यदि हम इसे पूरी तरह से समझ ले तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे। सुसमाचार का कार्य केवल वे ही कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को एहसास करते हैं। परमेश्वर इजरायलियों का जंगल के माध्यम से ले जाने के बजाय, जहां उन्होंने 40 वर्षों के समय अंतराल तक सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव किया था, एक आसान और सीधे मार्ग पर मार्गदर्शन करने के द्वारा कनान देश में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते थे। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने उनकी ऐसे वातावरण में से क्यों अगुवाई की? सभी लोगों, केवल वचन से परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, आकाश के पक्षियों और सभी प्रकार के वृक्षों को बनाया। परमेश्वर ने समुद्र और भूमि को विभाजित किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह सब परमेश्वर ने किया था? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया जो अस्तित्व में नहीं थे। उनके लिए अपने बनाए हुए सभी लोगों को इकट्ठा करना कितना आसान होगा। तब क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर के पास हमारे द्वारा सुसमाचार का कार्य कराने का कोई कारण होना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करते हुए तुम कई कठिनाइयां और उत्पीड़न से गुजरोगे। क्या ऐसे कोई माता पिता है जो अपनी प्यारी संतानों को उत्पीड़न और परीक्षाओं का सामना करते देखना चाहते हैं? कोई भी माता पिता इसे देखना नहीं चाहते। फिर भी वह कारण कि परमेश्वर हमें इस तरह के कष्टों से गुजरने देते हैं, उसे 3500 वर्ष पहले इजरायलियों के मिस्र से मुक्त होने और कनान की भूमि में प्रवेश करने के इतिहास में देखा जा सकता है, जो एक छाया के रूप में हुआ था। जो लोग परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा किए बिना अवज्ञा के साथ जीवन जीते हैं वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक नारकीय वातावरण में रहते हैं। ऐसे लोग सत्य में नहीं रह सकते, परंतु अंत में इजरायलियों के समान नष्ट हो जाएंगे। अपने आसपास के कई प्रलोभनों और बाधाओं के कारण मिस्र से मुक्त होने के बाद इजरायली परमेश्वर और अपने अंतिम उद्देश्य को भूल गए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग ऐसी मूर्खता करते हैं वे परमेश्वर को छोड़ देंगे। यदि परमेश्वर करते हैं तो इसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगता है और 1 मिनट से भी कम समय लगता है। हालांकि एक कारण है कि परमेश्वर इतने धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। आज आइए हम बाइबल के वचनों के माध्यम से इसका कारण जानें। सबसे पहले आइए हम परमेश्वर के वचनों की शक्ति की पुष्टि करें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 देखें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया।
और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के कार्य में किस उपकरण का उपयोग किया? वह उनका वचन था। सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार किया गया था। यदि परमेश्वर कहते स्वर्ग दूतों, हमारे स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करो, यहां तक कि सबसे छोटों को भी, तब यह जगह भीड़ हो जाएगी। यह तुरंत किया जाएगा। परमेश्वर सियोन की सभी संतानों को, यहां तक कि सबसे छोटों को भी एक पल में खोज सकते हैं। परमेश्वर एक पल में सभी दुष्टों को हरा भी सकते हैं। मत्ती अध्याय 13 में जब दासों ने स्वामी से पूछा, स्वामी, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर जंगली दानों को बटोर ले? उसने उत्तर दिया, गेहूं और जंगली पौधे दोनों को कटनी तक एक साथ बढ़ने दो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर हमें ऐसे कठिन वातावरण में क्यों बढ़ने देते हैं? हमें इसमें परमेश्वर की इच्छा ढूंढनी चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि की है उसमें उनका उद्देश्य और उनकी इच्छा है। उत्पत्ति 1 में सृष्टि के इतिहास को देखते हुए हम आसानी से समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। क्या मनुष्य की शक्ति आकाश बना सकती है? नहीं। क्या मनुष्य की शक्ति पृथ्वी बना सकती है? नहीं। परंतु परमेश्वर के पास अपने वचन के अलावा किसी अन्य उपकरण का उपयोग किए बिना आकाश और पृथ्वी को बनाने की शक्ति है। सभी लोगों, उद्धार का कार्य भी एक दिन में पूरा किया जा सकता है। यदि परमेश्वर कहे यह एक दिन में हो जाएगा, या 1 सेकंड में भी किया जा सकता है। यदि परमेश्वर कहे यह 1 सेकंड में हो जाएगा। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिनके पास ऐसी शानदार शक्ति है। आइए दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 5 पर जाए। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते और उनकी उल्लंघन करते हैं, वे जानबूझकर यह भूलते हैं कि सभी चीजें परमेश्वर के वचन से बनी हैं। दूसरा पत्रस 3 में इस बात पर जोर दिया गया है कि आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के वचन से बने हैं। परमेश्वर की शक्ति का कार्य पूरी बाइबल में पहली के टुकड़ों के समान फैला हुआ है। जब हम उन सभी को एक साथ रखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह पृथ्वी और हमारा वातावरण परमेश्वर के वचन द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के वचन में महान शक्ति है, क्योंकि उसके वचन के अनुसार सब कुछ पूरा किया जा सकता है। आइए लूका अध्याय 5 वचन 1 को देखें। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी किससे जाल डालूंगा? तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं वे इस तरह के चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी ओर जो लोग उनके वचन की उल्लंघन करते हैं वे स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते और हमेशा दर्दनाक और कष्टदायक परिस्थितियों में डाल दिए जाते हैं। आइए आयत 6 देखें। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आयत 7, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस पूरी रात मछली नहीं पकड़ पाया, लेकिन जब उसने अचानक बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी तो उसे तुरंत पता चला कि यह एक चमत्कारी शक्ति के कारण हुआ है। उसके बाद उसने स्वीकार किया, मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर इस पापी के निकट कैसे आ सकते हैं? कृपया मुझे छोड़ दे।
सभी लोगों जो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा इस तरह की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जैसे पतरस ने किया था। जो लोग परमेश्वर के वचन की शक्ति को महसूस करते हैं वे उनके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करेंगे। प्रेरित पतरस के मामले के समान प्रेरित यूहन्ना भी हमें परमेश्वर के वचन के अधिकार के बारे में बताता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 2:1 पर जाए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य अद्भुत है। जब उन्होंने मटके को पानी से भर दिया जैसा कि उन्होंने कहा, प्रधान को इसे चखकर आश्चर्य था। यह सबसे अच्छा दाखमधु बन गया। परमेश्वर जब चाहे किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं, यदि परमेश्वर सभी दुष्टों को एक ही बार में नष्ट कर दे, केवल धर्मियों को ही चुने और उन्हें स्वर्ग में ले जाए, तो यह सब केवल एक दिन में पूरा किया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करते? आइए उत्पत्ति अध्याय 22:1 पर जाए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उस स्थिति में भी जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को बलि करने की आज्ञा दी थी, उसने हमेशा परमेश्वर के वचन की शक्ति को स्मरण किया। अब्राहम ने सोचा, जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मेरे पुत्र इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने की उनकी आज्ञा में उनकी अटल इच्छा अवश्य ही समाई हुई होगी। जब अब्राहम अपने पुत्र को मोरिया पहाड़ पर ले गया और होम बलि के रूप में उसको बलि करने ही वाला था, तब परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा। केवल अपने मुंह और होठों से परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं कहना ही विश्वास नहीं है, लेकिन वो कार्य जो करने में असंभव सा लगता है उसका भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पालन करना ही विश्वास है। परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं। इस कारण से अब्राहम को विश्वास के पूर्वज की महान उपाधि दी गई। भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं वे हमेशा इन अद्भुत चमत्कारों और आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन में अधिकार और सामर्थ्य है कि वह मरे हुओं को फिर से जीवित कर सकता है। अनंत काल के असमय पापियों को पापों की क्षमा प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, उन्हें अमर प्राणियों में बदलने दे सकता है और उनके लिए स्वर्ग लौटने के लिए सभी अद्भुत मार्ग बना सकता है। जब हम इसे ध्यान में रखते हैं तो हम सभी अब्राहम, पतरस और विश्वास के सभी पूर्वजों के समान एक ऐसा अनुग्रहपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। आइए उत्पत्ति अध्याय 6 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 6:13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना। परमेश्वर ने नूह को
इस तरह आज्ञा दी थी। आइए आयत 22 देखें। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह ने सब कुछ किया। किसी भी युग में जो लोग परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं वे हमेशा अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करते हैं। अब्राहम ने भी मोरैया पहाड़ पर अद्भुत और अनुग्रह में चमत्कार का अनुभव किया। आखिरकार क्या मोरैया पहाड़ यरूशलेम मंदिर का स्थल नहीं बना? वह स्थान जहां अब्राहम को इसहाक की बलि चढ़ाने की आज्ञा दी गई थी वही वह स्थान बन गया जहां याजक प्रतिदिन प्रार्थना के समय के अनुसार भेड़ बकरियां और होम बलि चढ़ाते थे। वहां यरूशलेम मंदिर को परमेश्वर की आराधना के स्थान के रूप में बनाया गया था। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को वैसे ही करने की आज्ञा दी थी, लेकिन उसमें एक उद्देश्य और इच्छा निहित थी। परमेश्वर ने पुराने नियम में विश्वास के पूर्वजों के जीवन में भविष्य सूचक अर्थ रखे। क्या परमेश्वर ने 1500 वर्षों के समय अंतराल तक भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं के बलिदान के माध्यम से यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी को प्रकट नहीं किया था? यह हमें दिखाने के लिए एक छाया थी कि एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो कि असलियत है, क्रूस पर बलि किए जाएंगे। हम जो कुछ भी करते हैं हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं हम चमत्कार देख सकते हैं और यहां तक कि उनकी अदृश्य और अद्भुत योजना में भाग भी ले सकते हैं। आइए यिर्मयाह अध्याय 21 वचन 8 को देखें। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। हमारे सामने हमेशा दो मार्ग होते हैं, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग। हमारी दृष्टि में दाहिनी ओर का मार्ग जीवन के मार्ग की तरह लग सकता है और बाईं ओर का मार्ग मृत्यु के मार्ग के जैसा लग सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के विचार हमारे विचार के समान नहीं है। क्या हम सभी को अंत तक परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन नहीं करना चाहिए जो जीवन का स्रोत है? फिर सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन की शक्ति को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। आइए देखें कि यशायाह अध्याय 55 वचन 8 में परमेश्वर क्या कहते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। रात के आकाश में फैले तारों को देखें। पृथ्वी का अस्तित्व अत्यंत तुच्छ है। परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी डोल में की एक बूंद और पल्लड़ों पर की एक धूल के समान छोटी है, लेकिन हम इसे महान मानते हैं। तब हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यदि हमारे विचार परमेश्वर के विचारों की तुलना में पूरी तरह से भिन्न है तो हमें परमेश्वर के विचारों का पालन करना चाहिए, भले ही हम यह सोचे कि हमारा तरीका बेहतर लगता है। तब परमेश्वर सुसमाचार को पूरा करने के लिए अपनी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य का उपयोग क्यों नहीं करते? आइए व्यवस्था विवरण 8 के द्वारा जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 1 देखें। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए? आइए आयत 2 देखें। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं।
알려 하심이라. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। एक कारण था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक आसान और सीधे मार्ग से कनान की भूमि में प्रवेश करने की अनुमति देने के बजाय 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर ने कभी उन्हें नम्र किया, कभी उन्हें भूखा रखा, और यहां तक कि उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह जांचने के लिए परखा कि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास है या नहीं। उसी तरह जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जंगल में बिना विश्वास के लोगों को छाना गया था। क्योंकि उनका परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए इस्राएलियों ने जब उनकी असुविधाओं का समाधान नहीं हुआ तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। भले ही उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया, लेकिन वे उन्हें अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल एक उपकरण के रूप में मानते थे। आज हमें इस प्रश्न को अपने हृदय में गहराई से अंकित करना चाहिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए यह स्थिति क्यों होने दी? क्या आप लाजर को नहीं जानते जो यूहन्ना अध्याय 11 में दर्ज है? वह एक बार मर गया था, लेकिन वह उठा और जीवित कब्र से बाहर निकल आया, है ना? लाजर की बहन मार्ता ने यह कहते हुए यीशु को लाजर की कब्र में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। आपको हमारे बारे में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्ता ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, भले ही मैं विश्वास करती हूँ, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो मर गया और फिर से जीवित हो गया। इसलिए यीशु ने उसे यह चमत्कार देखने दिया। हे लाजर निकला। उस समय लाजर कफन से पूरे शरीर बंधे हुए निकल आया। परमेश्वर ने लाजर पर ऐसी कृपा क्यों दिखाई? बहुत से कोड़ियों में से परमेश्वर ने उनमें से कुछ को ही क्यों चंगा किया? परमेश्वर लोगों से यह नहीं चाहते कि वह ऐसे चमत्कारों के कारण ही उन पर विश्वास करे। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को नम्र बनाते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में डालते हैं, लेकिन कभी कभी वह उन्हें अनुकूल परिस्थितियों में डाल देते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों की तलाश और चुन रहे हैं जो अंत तक भी परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोएंगे। हम स्वर्ग के पापी हैं। पृथ्वी पर आने के बाद पापियों को परमेश्वर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि लोग इसी कारण विश्वास करते हैं कि मेरे लिए यह या वह करने के लिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है, वे गलत है। यदि पापियों को अकेला छोड़ दिया जाता तो उन्हें अनंत नरक में भेजा जाना नियुक्त होता। परमेश्वर स्वर्गीय पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आए जो ऐसी सजा पाने के योग्य है। एक बार फिर उन्हें छुटकारे का अद्भुत अनुग्रह प्रदान किया। परमेश्वर ने उन सभी पापों को क्षमा कर दिया जो उन्होंने अतीत में किए थे। किसे स्वर्गीय घर लौटने की अनुमति है? केवल वही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब विश्वास क्या है? इसे अलग करने के लिए परमेश्वर हर दिन हमारे आसपास कई अलग अलग स्थितियों को होने देते हैं। उन स्थितियों में परमेश्वर यह निर्धारित करते हैं कि हमें उन पर विश्वास है या नहीं।
जब डीएनए परीक्षण मौजूद नहीं था तो सुलेमान ने सच्ची माँ और झूठी माँ के बीच अंतर कैसे किया? उसने सच्ची माँ के प्राकृतिक प्रेम और अपने बच्चे के प्रति दया के द्वारा अंतर किया और सच्ची माँ को पहचान सका था। परमेश्वर इस बात की जांच कर रहे हैं कि लोग वास्तव में उन पर विश्वास करते हैं या नहीं। भले ही वे अपने मुंह से हे प्रभु कहते हैं। इजरायलियों ने कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हालांकि जब वे एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया गए तो उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया? भले ही उन्होंने उन पर विश्वास करने और उनके लोग होने का दावा किया था, उन्होंने परमेश्वर से पीठ फेर कर उनके साथ विश्वासघात किया। इजरायलियों ने यह कहते हुए शिकायत की कि क्या यह बेहतर नहीं था जब हम मिस्र देश में थे? तू हमें इस जंगल में क्यों ले आया और हमें भूखा मरवा रहा है? उन्हें लगातार यह कहते हुए सुनते हुए परमेश्वर का दिल टूट गया। एक बार फिर उन्होंने उन लोगों को छाना जिनमें विश्वास नहीं था। जब गेहूं और भूसा एक साथ होता है तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि जब हवा चलती है तो सारा भूसा उड़ जाएगा, केवल एक चीज बची रहेगी, वह है गेहूं। परमेश्वर जरूर दोनों को अलग करेंगे। आइए फिर से व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 2 को देखें। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ने यह जानने के लिए उनकी परीक्षा ली कि वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे या नहीं और वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। इजरायलियों को सबत के दिन की सच्चाई सिखाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें 5 दिनों तक मन्ना दिया, लेकिन छठे दिन सबत के दिन से एक दिन पहले उन्हें 2 गुना दिया। 7वें दिन सबत के दिन स्वर्ग से कोई मन्ना नहीं बरसा। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में सभी परिस्थितियों का निर्माण किया ताकि वे परमेश्वर के वचन का पालन कर सके। क्या परमेश्वर ने उन सभी को जंगल में प्रशिक्षित नहीं किया ताकि वे कनान देश में प्रवेश करने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और नियमों को न भूले? परमेश्वर ने सब कुछ किया। यदि इजरायली यरीहो के चारों ओर 7 बार चढ़ाई न करते, परमेश्वर तब भी इसे नष्ट कर सकते थे। यदि मूसा ने अपनी लाठी को लाल समुद्र पर ना बढ़ाया होता, तब भी परमेश्वर उसे विभाजित कर सकते थे। उसी तरह परमेश्वर एक क्षण में भी हमें परेशान करने वाली सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके ऐसा नहीं करने का कारण यह है कि वे चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी तलाश और प्रार्थना करते हुए उन पर निर्भर रहे। जब हम स्वर्ग के राज्य में लौटे तो उनकी अटल इच्छा हमें राजपदधारी याजक बनाना है। जो लोग इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए इब्रानियों अध्याय 3 वचन 7 को देखें। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। कनान स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उनके मन भटक गए हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए आयत 12 देखें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे क्यों प्रवेश नहीं कर पाए। वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उनकी अवज्ञा एक संकेत है
जिसके माध्यम से हम उनके मनों में अविश्वास को आसानी से पहचान सकते हैं। इब्रानियों 3:18 कहता है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। सभी लोगों, हमारे दैनिक जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन लोगों के माध्यम से जिनके पास सच्चा विश्वास है, उन लोगों को निरंतर छान रहे हैं जिनके पास नहीं है। सिर्फ अपने सामने आने वाली सभी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए हम स्वयं से पूछें, मैं इस स्थिति में केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा का पालन कैसे कर सकता हूं? भाइयों और बहनों, हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हमें अपने शेष जीवन के लिए सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए आगे बढ़े और पिता और माता की योजना में भाग ले, यह आशा करते हुए कि आप और मैं परमेश्वर का आदर करेंगे और हर दिन आशीषित होंगे। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।